बढ़ता है और यहाँ पे जो इनकम बढ़ेगा वो अरिथमेटिकली इनकम बढ़ेगा। अगर आपको अरिथमेटिकली इनकम चाहिए तो आपको एक ही सिस्टम दे सकता है जिसका नाम है एब्सोल्यूट। तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? ओके, नौकरी वाले कोई है क्या? जॉब वाले? आप हैं सर, आप भी हैं सर। आपकी जो भी सैलरी इस महीने, पिछले महीने जो भी सैलरी आई, इस महीने कितना भी जोर लगा दीजिए, उसको डबल कर सकते हैं, 1.5 गुना। ईयरली, सर बोल रहे ईयरली ही बढ़ेगा, उससे पहले नहीं बढ़ेगा। मैं आपको बोलता हूँ, पिछले महीने जितनी इनकम रही थी, अगर आप चाह लें तो इस महीने 2 गुना भी इनकम कर सकते हैं, 3 गुना भी इनकम कर सकते हैं, 4 गुना भी इनकम कर सकते हैं। जितना चाहे उतना गुना आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। ये पावर आपको नेटवर्क मार्केटिंग देगा। तैयार हैं? तैयार है साहब? तो ये सारा कुछ आपको मौका ये आपसे भी दे रहा है। अब आप पूछेंगे सर आप क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये मैं 3 पीढ़ियों के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये मेरे परदादा जी थे, किसान थे, 0 से शुरू हुए, 0 पे जाकर खत्म हो गए। पूरी जिंदगी इन्होंने अपनी क्षमता के हिसाब से खूब मेहनत किया। इनको लगा कि खेती बाड़ी में ज्यादा काम नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आने वाला, तो इन्होंने अपने बेटे मतलब मेरे दादाजी को पढ़ाया। इन्होंने भी खूब मेहनत किया और 0 से शुरू हुए, 0 पे जाकर खत्म हो गए। नौकरी करते थे, इन्होंने अपने बेटे मतलब मेरे पिताजी को भी पढ़ाया और इन्होंने भी नौकरी की, पूरी जिंदगी नौकरी की। ये भी 0 से शुरू हुए, 0 पे जाकर खत्म हो गए। कहानी मेरे तक कहां पे आई? ये लोग चाहते थे कि मैं भी नौकरी करूं और मैं शुरू होता तो कहां से शुरू होता? शुरू हुआ 0 से, लेकिन मैं खत्म होता तो मेरा बेटा कहां से शुरू होता? ये कहानी कब तक चलेगी? एक पीढ़ी पूरी मेहनत करता और अगला पीढ़ी फिर कहां आ जाता है? 0 पे आ जाता है। आप आईएएस हैं, आपने शुरू की और आप खत्म हुए, आपका बेटा भी आईएएस बन गया, तो आपका बेटा वहां से शुरू होगा या शुरू से शुरू होगा? समझिए, वो भी 0 से शुरू होगा। मैं नेटवर्क मार्केटिंग किया, मैं नौकरी नहीं किया क्योंकि मुझे रिजल्ट पता था। मैंने नेटवर्क किया, मैं 0 से जरूर शुरू हुआ, लेकिन आज भी मेरे को, अभी भी इस वक्त भी मेरे को अगर कुछ हो जाए तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि मेरा नॉमिनी अब कभी भी 0 से शुरू नहीं होगा। वो कम से कम भी शुरू होगा तो 3.5 करोड़ से शुरू होगा। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। और अगर आपको सुरक्षा देखना है तो एक डेट नोट करिए, मार्च में है 6 मार्च को सुरक्षा, सिक्योरिटी की एक जीती जागती मिसाल आपके नजदीक आ रही, मिस्टर रवि ओपी शर्मा। उनके फादर राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थे। पदोन्नति होते 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 वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए। हर दिन हर ऑफिसर की तरह, हर वर्कर की तरह वो भी काम करके जब ऑफिस से निकलते थे तो घर नहीं जाते थे। बाकी लोग क्या करते हैं? लेकिन वो घर नहीं जाते थे, वो किसी ना किसी को जाके मार्केटिंग प्लान दिखाते थे। और उसका रिजल्ट ये हुआ साहब कि 2005 में आरसीएम के टॉप अचीवर बने। इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर की हुई। उसके बाद उसने वो नौकरी को छोड़ दिया, फुल्ली आरसीएम करना शुरू किया। 2013 में उनकी डेथ हुई, वो इस दुनिया से चले गए। मर तो कोई भी सकता है, ऐसा तो नहीं कि जो आईएएस हो गया मरेगा ही नहीं, कोई भी मर सकता है। वो डेथ कर गए और टॉप अचीवर थे। उनका बिजनेस उनके नॉमिनी को ट्रांसफर हुआ, मिस्टर रवि ओपी शर्मा, 28 साल का लड़का, फॉरेन से एमबीए किया है। डायमंड से रिलेटेड कोई एमबीए का होता है, उसमें उन्होंने किया। वो आया और वो उसका एजुकेशन वहीं का वहीं है। रवि शर्मा की जो शुरुआत हुई है इस बिजनेस में, वो 25 लाख रुपए महीने की इनकम से शुरुआत हुई। समझिए, जम के समझने की कोशिश कीजिए। समझिए, ये पीढ़ी भी फॉर्म भरता था, ये पीढ़ी भी फॉर्म भर रहा है और ये पीढ़ी भी शुरुआत करेगा तो उसी फॉर्म
आरसीएम बिजनेस में ये पीढ़ी शुरू हुआ जीरो से। ये घर घर जाके लोगों को प्लान बताता था। लोग इसको ना करते थे, लोग इसको मना करते थे, लोग इसको पागल बोलते थे, लोग इसको कपड़िया बोलते थे, लोग इसको बोलते थे कहां फंस गया, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे। लेकिन फिर भी ये लगा रहा और अपने बिजनेस को 100 करोड़ से ऊपर ले गया। रवि शर्मा को कितने लोग मना कर सकते हैं, आप हमें बताइए। रवि शर्मा किसी की ना नहीं सुना और शुरुआत 25 लाख रुपए से हुई। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। जब वो 25 लाख की इनकम दिखाता है ना, ऐसे ही लोग आ जाओ भैया। मैं कहना चाहता हूं, स्ट्रगल तो करना है, हर किसी को स्ट्रगल करना है। एक पीढ़ी को या आपके बाद वाली पीढ़ी को क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? देखिए, मेरे दादाजी के पास ये ऑप्शन नहीं था, मेरे पिताजी के पास ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन आज मेरे पास ये ऑप्शन है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी से स्ट्रगल को खत्म कर दें। क्या आप लोग चाहते हैं? चाहते हैं साहब? सर, मैं लोगों को प्लान बताया, मैं गली गली जाके लोगों को बताता था, मैं बाइक चलाता था धूप में, मैं बारिश में भीगता था, मैं ठंडे में घूमता था, मैं कई दिन भूखा रहा, मैं कई रातें ऐसी हुई जो 60-60 रुपए बजाने के लिए रात भर में जागा। क्या ये काम मेरे बेटे को करना पड़ेगा? नहीं। करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा साहब। उसकी मिनिमम जो शुरुआत होगी ना, जहां से मैं छोड़ूंगा वहां से शुरुआत होगा। वो आएगा, स्टेज पे बोलेगा, आप लोग तालियां बजाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। ये स्ट्रगल सिर्फ यहीं तक है, यहीं तक है। कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं अपने तक ही, अपनी बाद वाली पीढ़ियों के लिए। तो मैं आपको बता दूं, मेरे परदादाजी पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे दादाजी ग्रेजुएशन किए हुए थे, और उस वक्त ग्रेजुएशन का मतलब होता था कि नौकरी इजीली लग जाना। 60-65 की बात है क्या सर? yes, 60-65 की बात है। मेरे पिताजी इंटर पास हैं, फिर भी इनको नौकरी लग गई, क्योंकि 80 में इनको नौकरी लगी। तो 80 में ऐसे ही नौकरी लगता था, जिसको लिखना आ गया, जाओ भैया काम कर लो, शुरू हो जाओ। यस या नो? आप हमें एक चीज बताइए, स्थिति क्या हो गई? क्या हो गई स्थिति? 90 आते आते तक आपको कोई टेक्निकल हैंड ग्रेजुएशन के साथ चाहिए था। यस। 2000 आते आते आपको इंजीनियरिंग चाहिए था, एमबीबीएस चाहिए था। आप आज 2022 में बैठे हैं। 95-96 में जिनकी 80% 85% मार्क्स आता था, तो पूरा इलाका जानता था कि फलनवा के बेटा को क्या आया, डिस्टिंक्शन मार्क्स आया। आज 99.7% वालों को कोई पूछ नहीं रहा। आपके बाद वाली पीढ़ी का क्या होगा? आपने कभी सोचा स्ट्रगल कितना रहेगा? आज 135 करोड़ की आबादी है। हमारा बेटा आज 7 साल का है साहब, उसको कम से कम 20 साल और कम से कम 15-17 साल और चाहिए पढ़ाई के लिए, तब वो कुछ कमाने के लायक बनेगा। 15-17 साल बाद आबादी कितनी रहेगी? कम से कम 150 करोड़ से पार रहेगा। उस वक्त क्या होगा? पहले गुड का जमाना था, ब्रिलियंट का जमाना आया, अभी एक्सीलेंट का जमाना है। व्हाट नेक्स्ट? कंपटीशन उन लोग की लाइफ में हमसे कई गुना ज्यादा। समझ में आ रहा है? समझने की कोशिश कीजिए। आपको अभी थोड़ा बहुत जो हो जा रहा है ना, वो ठीक है। आने वाली पीढ़ियों को तो वो भी नहीं मिलने वाला, इतना ज्यादा स्ट्रगल होगा। तो आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करके जाना चाहते हैं, तो ये सिस्टम आपको मौका दे रहा है ये करने के लिए, बिना कोई बहुत बड़ा पैसा लगाए। तैयार हैं? तैयार है साहब? तो क्या छोड़ के जाना चाह रहे हैं अपनी आने वाले पीढ़ियों के लिए? स्ट्रगल या संपत्ति? संघर्ष या संपत्ति? क्या छोड़ना चाहते हैं? क्या छोड़ना चाहते हैं? आवाज नहीं निकल रहा। क्या छोड़ना चाहते हैं? संघर्ष छोड़ना चाहते हैं? क्या छोड़ना चाहते हैं? संपत्ति छोड़ना चाहते हैं। तो आज हमें नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने की जरूरत है। आज हमें आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने की जरूरत है। तैयार है? ज्वाइनिंग के लिए करना क्या पड़ता है? कुछ नहीं। क्या करना पड़ता है? केवाईसी। आपको अपना ई-केवाईसी देना होता है। केवाईसी भी नहीं, ई-केवाईसी। अब तो फोटोकॉपी करवाने का भी पैसा गया, नहीं लगता। फोटो खींचिए भेज दीजिए, यस या नो? वो भी नहीं। अगर आपको लग रहा है सर इसमें डाटा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, अपलाइन को बुलाइए, वो अपलाइन अपना डाटा भेज देगा, काम उससे भी बच जाएगा। तो कोई भी खर्चा नहीं, फिर भी ये सारा कुछ हो सकता है। तो हम
जो है ना, ये हमारा दिमाग है। कितना डिग्री है ये? 160 गोल है मतलब। अब हमारा ये जो दिमाग है ना, ये 180 डिग्री नेगेटिविटी का है, 180 डिग्री पॉजिटिविटी का है। ये जो नेगेटिव इंसान है हर जगह नेगेटिव देखता है, और ये जो पॉजिटिव इंसान है ये हर जगह पॉजिटिव देखता है। और ये दोनों किसके अंदर है? इंसान मतलब हम ही लोग के अंदर। यस। और कहा जाता है, वो एक सुने ना एक चीज, कि हर आदमी के अंदर राम और रावण दोनों होते हैं। आप जिसको ज्यादा खाना खिलाइएगा वो बड़ा होगा, वो मजबूत होगा। ऐसे नो, 2 इंजीनियर इस दुनिया में आए। एक वो इंजीनियर जिसने बुर्ज खलीफा जैसे नो कहां पे बनाया? समंदर में, बालू में बुर्ज खलीफा बना दिया। एक इंजीनियर और आया जो ट्विन टावर को उड़ा दिया। वो भी तो इंजीनियर ही था ना, समझिए। एक कौन सा था? दूसरा एक कंस्ट्रक्टिव था, दूसरा डिस्ट्रक्टिव था। यस या नो? हमें कौन सा बनना है? कौन सा बनना है? अब समझिए, एक अमीर आदमी था और दूसरा गरीब। नेगेटिव सोच वाले लोग हमेशा गरीब होते हैं। हमें कौन सा बनना है? तो क्या सोचना पड़ेगा? क्या सोचना पड़ेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए? गरीब वाला है या अमीर वाला? ये आपको सोचना होगा। गरीब, आइए समझते हैं पहले गरीब क्या सोचता है। गरीब किसी भी चीज में सबसे पहले क्या देखेगा? काम तभी करेगा जो सबसे पहले क्या देखेगा? सुरक्षा। सबसे पहले क्या देखेगा उसको? सुरक्षित होने चाहिए। और इसी मानसिकता की वजह से हम लोग नौकरी ढूंढते हैं। नौकरी बन गए, नौकरी मिल गई, सुरक्षित हो गए। यस। तो वो सबसे पहले सुरक्षा देखता है। अमीर आदमी क्या देखता है? सबसे पहले क्या देखता है? सुरक्षा हो या ना हो, पैसा खूब होना चाहिए। यस या नो? ये सबसे पहले क्या देखेगा? सुरक्षा। ओके। दूसरा चीज क्या देखेगा? ये हमेशा विशर होता है। विशर मतलब सिर्फ चाहने वाला। काश हम करोड़पति बन जाए, काश हम ये बन जाए। और ये बैठे बैठे सोते सोते क्या सोचता रहता हूँ, गरीलाल का सपने देखता है। और ये कौन होता है? हार्ड वर्कर होता है, खूब मेहनत करता है उसको प्राप्त करने के लिए। अमीर लोग टारगेट बनाता है और ये सिर्फ क्या देखता है? सपने देखता है। अमीर लोग पैसा कमाने के बाद आराम ढूंढता है, और गरीब लोग पहले क्या चाहिए उसको? आराम चाहिए, बाद में पैसा कमाना। जल्दी जल्दी क्या करना है? जीना है तो बस। ओके। गरीब लोग, एक सबसे बड़ी चीज, गरीब लोग हर चीजों में समस्या ढूंढता है या समस्या देखता है। अमीर लोग हर चीजों में क्या देखता है? अवसर या समाधान। अवसर। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सोचेंगे तो अवसर दिखेगा, निगेटिव में समस्या दिखेगा। तो हम किस मानसिकता है